पूछिए तो। अरे शिष्य बताओ ना कि क्या सीखा। अरे पूछिए तो गुरुदेव, तभी तो बताऊंगा। खीर कैसे बनाते हैं, उसमें शक्कर कैसे डालते हैं, दूध कैसे डालते हैं, सब कुछ तो सीखा आपके साथ रहकर मैंने। क्या तूने मेरे साथ रहकर ये सीखा? और क्या? कैसे खीर बनाते हैं, कितनी शक्कर डालते हैं, कितनी पत्ती डालते हैं, ये सीखा बस? हाँ यही सीखा। और धर्म का ज्ञान कुछ नहीं सीखा? नहीं नहीं, वो भी सीखा। अच्छा तो ठीक है, आज मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ तो ले लीजिए, कौन डरता है परीक्षा से। मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उसके उत्तर तू देगा। हाँ हाँ दे दूंगा, कौन डरता है। हाँ ठीक है। हाँ तो बता कि काजल से काला क्या होता है? काजल से काला, काजल से काला, काजल से काला, काजल से काला, काजल से कल्लू की भैंस। क्या? कल्लू की भैंस? जी गुरुदेव। अरे मुझे नहीं आता। अरे कल्लू की भैंस ही तो होती है गुरुदेव। सुन, काजल से काला होता है कलंक। अच्छा। जो किसी पर एक बार लग जाए तो वह कभी नहीं मिटता। अच्छा। पानी से पतली होती है कैसे? अगर 2 दिन खाना खाने को नहीं मिले हाँ। तो सब कुछ पतला पतला दिखाएगा। ये मूर्ख चुप कर, तुझे तो केवल खाना पीना भूख के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। सुन, पानी से पतला होता है ज्ञान। अच्छा, ज्ञान होता है। हाँ, एक और प्रश्न का उत्तर दे। हाँ हाँ पूछो पूछिए, ये तो मैं दे ही दूंगा। हाँ सुन, हाँ ये बता हाँ कि अग्नि से तेज क्या होता है? ये तो मुझे आता है। आता है? हाँ तो बता क्या होता है अग्नि से तेज? अभी बताता हूँ। अग्नि से तेज, अग्नि से तेज, अग्नि से तेज, अग्नि से तेज, अग्नि से धूप होती है गुरुदेव। हे भगवान, कैसा शिष्य मिला है ये मुझे, इसको भूख के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता। अच्छा ये बता, भूख कैसे? अगर 3 दिन खाना खाने को मिले तो पेट में ज्वालामुखी के उबाले होते हैं गुरुदेव, आग लगती है आग। हे भगवान, सुन इधर आ। मारोगे? अरे नहीं मारूंगा, इधर आ। अग्नि से तेज होता है तो वह होता है क्रोध। क्रोध। हाँ, क्योंकि अग्नि को तो पानी से बुझाया जा सकता है, क्रोध को किसी भी पानी से नहीं बुझाया जा सकता है। सच कहा। तो इसीलिए अग्नि से तेज होता है क्रोध। थोड़ा सा म्यूजिक दे दीजिए प्लीज। सुन, थोड़ा हाँ म्यूजिक दे दीजिए थोड़ा सा। मजा नहीं आ रहा है। सुन यहाँ बोलिए गुरुदेव। ये बता हाँ। कि तू साधु क्यों बना? साधु मैं क्यों बना? आपके साथ रहते रहते साधु बन गया। अच्छा, मेरे साथ रहते रहते साधु बन गया? और क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। ये बता कि तू मेरा नाम रोशन कैसे करेगा? जैसे मैंने अपना नाम इतना रोशन किया है, तू मेरा नाम कैसे रोशन करेगा? अरे गुरुदेव, आपका नाम ऐसे रोशन करूंगा कि आप क्या याद रखोगे। कैसे करेगा बता? बता दूं? बता। मैं बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा। हाँ बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा, उस पे आपका नाम लिखूंगा। हाँ। उसके पीछे बल्ब लगा दूंगा। हो गया ना नाम रोशन? हे भगवान, ऐसे मेरा नाम रोशन करेगा? फिर कैसे? और अपना नाम रोशन कैसे करेगा? अरे यही तो बताया है, बड़ा सा बोर्ड दूंगा, उस पे आपका नाम लिख के उसके पीछे बल्ब लगा दूंगा। हो गया ना नाम रोशन? अपना नाम तेरा। अपना नाम रोशन? हाँ। अरे हमारा नाम रोशन तो वैसे ही आपके साथ रहते रहते हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इधर आओ। आज मैं तुझे कुछ ज्ञान की बात बताता हूँ। बताइए बताइए।
ठीक है, और ध्यान से सुनना जी। और उस पर अमल भी करना। जी गुरुदेव, करूँगा। ठीक है, हाँ यहाँ हाँ सुन, हमें कभी परिग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ गुरुदेव, सच कहा। उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। हाँ गुरुदेव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बाकी धन तो एक वक्त के भोजन का प्रबंध करके आ। जुआ क्या गुरुदेव? तब तक मैं धर्म ध्यान करता हूँ। एक जगह है एक मेला, यहाँ से सबको एक। कहीं ज्यादा भोजन का प्रबंध करके तो नहीं आया? मालूम नहीं गुरुदेव, देखना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, दिखा मुझे। ए लीजिए गुरुदेव। ठीक है, एक वक्त का भोजन इतने में हो जाएगा। चलो और नगर की ओर चलते हैं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। जुआ क्या गुरुदेव? चलो, मैं अपनी यह गादी उठा लूं। जगह है एक मेला, अरे शिष्य कहाँ चला जा रहा है? इधर आ। अरे मैंने छोटा सा नगर तो ले लिया, अच्छा दूसरे नगर जा रहा है। अरे इस नगर से प्रस्थान करना है, भिक्षा नहीं मांगना। यहाँ से रास्ता है जाने का? अरे यहाँ से रास्ता है। अच्छा मालूम नहीं। हाँ चल। ए जगह है एक मेला, यहाँ से सबको। अरे यह क्या? विश्राम करते करते प्रातः हो गई, समय का पता ही नहीं चला। शिष्य, अरे मैंने आपको निद्रा से इसलिए नहीं जगाया, क्या बात मालूम दे दूँ, शराब दे दूँ? अरे शिष्य, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ जो तुझे श्राप दूंगा। अरे जो पहले पुराने जमाने के गुरु जी होते थे, वो अपने शिष्य को शराब ही दे देते थे निद्रा से जगाने का। मुझे मालूम है, मुझे मत सिखाओ। चल इस नगर से किसी और नगर की ओर चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव, चलिए। अरे गुरुदेव, क्या हुआ शिष्य? ये आपके बालों में क्या लगा है? क्या लगा है शिष्य? एक तिनका लगा है गुरुदेव। ये तिनका इधर दिखा। ये तिनका मेरे बालों में कहाँ से आया? मुझे लगता है गुरुदेव, जहाँ आपने रात्रि में विश्राम किया था, ये वहीं से आया है। हाँ शिष्य, यह तिनका वहीं से मेरे बालों में चिपक कर आया है। चलो शिष्य, इस तिनके को उसके स्थान पर छोड़कर आते हैं। अरे वो बहुत दूर है गुरुदेव। अरे दूर है तो क्या हुआ? मैंने तुझे बताया था ना कि हमें बिल्कुल परिग्रह नहीं करना चाहिए। इस तिनके मात्र का भी परिग्रह नहीं करना चाहिए। चल शिष्य, इस तिनके को उसी स्थान पर छोड़कर आते हैं। चलिए गुरुदेव, जैसा आप कहें। हमने यहीं पर विश्राम किया था। इस तिनके को हाँ हाँ, यही किया था। यहीं पर छोड़ देता। चलो शिष्य, अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए गुरुदेव, चलिए। शिष्य, बोलिए गुरुदेव। एक काम करो, जाओ और आज के भोजन का प्रबंध करके आओ। दुआ किया गुरुदेव, अभी जाता हूँ। चलो, जब तक शिष्य भोजन का प्रबंध करके आता है, तब तक मैं इन सभी नगरवासियों को अपने प्रवचन से मंत्रमुग्ध करता हूँ। नगर आपको अगले जन्म में भी काम में आएगा और आपकी पेटी में रखा धन
आपके किसी काम में नहीं आएगा, उसको दूसरा ही खाएगा, आपके किसी काम में नहीं आएगा। और सुनो नगरवासियों, हमें कभी किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि किसी जीव को सताने से हमें जीव हिंसा का पाप लगता है, और जीव हिंसा करने से हमें नरक गति का बंध होता है। हमें नरक गति का बंध नहीं करना है। अगर अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमें प्रतिदिन प्रभु के दर्शन करने चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करनी चाहिए। इसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। आवाज तो यही कहीं से आ रही है। अभी ये रहे महान पुरुष। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। अरे शिष्य, आओ आसन ग्रहण करो। अरे शिष्य, क्या बात है, बड़े दिनों बाद तुम्हारा आना हुआ। अरे गुरुदेव, मैं घर से ही निकला था दुकान के लिए, तभी मैंने सोचा क्यों ना कुछ धनराशि किसी महान पुरुष को दान कर दूं। यह तो बड़ा ही उत्तम विचार है। जाओ और किसी जरूरतमंद को वह राशि दान कर दो। नहीं गुरुदेव, आपके प्रवचन सुनकर मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान धरती में आके प्रवचन कर रहे हो। इसीलिए गुरुदेव, ये मैं धनराशि आपको प्रदान कर रहा हूँ। अरे शिष्य, मुझे इस धनराशि की क्या आवश्यकता है? मुझे इस धनराशि की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं गुरुदेव, आपको ये रखना पड़ेगा। मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूँ गुरुदेव। शिष्य, मैं परिक्रम नहीं करता। नहीं नहीं गुरुदेव, ये ले लीजिए। अरे शिष्य, नहीं नहीं गुरुदेव, अरे ज्यादा शिष्य, ये अपनी राशि तो लेके जाओ। अरे शिष्य, ये नहीं रखने जा रहे हैं। मैं इस धनराशि का क्या करूंगा? यह धनराशि मेरे कोई काम की नहीं। मैं तो केवल एक समय के भोजन का प्रबंध करता हूँ। लेकिन ये क्या? ये तो बहुत सारी धनराशि है। यदि ऐसे ही यहाँ छोड़ दी तो और कोई इसको ले जाएगा। चलो मैं देखता हूँ ये कितने हैं। 1 2 3 4 10 20 30 40 50 55 60 70 80 81 82 83 84 85 86 94 95 96 97 98 99। ये क्या? अगर देना ही था तो पूरे 100 देकर जाता। ये 99 का क्या मतलब है? अरे कोई बात नहीं, इसको मैं अपने पास ही रख लेता हूँ और इनको मैं 100 कर लूंगा पूरे। हाँ, इतना तो हुनर मेरे पास है कि मैं 100 कर सकता हूँ। यह नगरवासी, तुम एक काम करना, तुम्हारी दुकान के नीचे खुदाई करना, उसके नीचे 4 पहिए लगवा देना। दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी। अरे हाँ, हाथ ठेला पर रख लेना और तेज दौड़ेगी। जाइए। और किसी को कोई समस्या? जगह है एक मेला। शिष्य, तुम आ गए? हाँ गुरुदेव, आ गया। शिष्य सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलिए गुरुदेव। इस नगर में बहुत बड़ा डर है। क्या गुरुदेव? हाँ शिष्य, इस नगर में बहुत सारे चोर फिर रहे हैं। मैंने सुना था कि कल उन सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। अरे गुरुदेव, चोर को हमारे पास क्या मिलेगा?
ये फटे पुराने कपड़े, एक कमंडल क्या है चुराने के लिए? ए शिष्य, तू नहीं समझता, बहुत बड़ा डर है। अरे गुरुदेव, किस चीज का डर है? हमारे पास है ही क्या चुराने को जो चोर चुराएगा? ए शिष्य, हमारे पास ये कमंडल तो है, अगर चोर आकर हमारा कमंडल ले गए तो हम भिक्षा काय में मांगेंगे? अरे तो वो कमंडल क्यों ले जाएंगे? करेंगे क्या कमंडल का ले जाके गुरुदेव? ए सुन, अगर हमारे कपड़े चुरा ले गए तो हम क्या पहनेंगे? अरे हाँ, तू नहीं जानता चोरों को वह कुछ भी चुरा कर ले जाते हैं। चलो चलो ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। हम नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ से कर लोगे? अरे नहीं, उस जमाने में इतना नहीं थी। महानुभाव बैठेंगे, एक भी खड़ा नहीं होगा। श्री नेत्रांगाय नमो नमः। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं। यामुद्रच्या सिद्धिं दंडवत्तुं शदर्विकार्येषु यामुद्रच्या सिद्धिं प्रयच्छन्ना। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमती श्री प्रमोद कुमार यानी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको जाना है और उनका बहुत बहुत माननीय कमलेश कुमार जी, उनका परिवार, उमेश कुमार जी, सरिता, उनका परिवार, अभिलाषा रानी का परिवार है। जय हरि। आहार बंद करना
होने से भटकने के चांस नहीं है। जैसे हम देखें कि MBA किसी को करना हो तो दुनिया में बहुत सारे कॉलेज हैं, वहाँ से MBA कर लो, मगर वही MBA की यदि गुजरात से कर लो और गुजरात से यदि अपन ने कर ली, अन्य जगह से MBA करने पर 10,000 20,000 की तनख्वाह मिलेगी। और यदि गुजरात की यूनिवर्सिटी से कर ली MBA, बड़ी मुश्किल से होती है, तो दाखला नहीं मिलता वहाँ पर, और यदि मिल गया तो 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हम लोगों को जैन कुल में जो जन्म मिला, जैन कुल मनुष्य पर्याय देव शास्त्र गुरुओं की शरण, उनकी संगति, सब कुछ मिल गई, तो हमारे भगवान बनने के चांस बढ़ जाते हैं। भगवान बनने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उपादान और निमित्त दोनों मिल जाए, तो उपादान तो हमारे अंदर है ही, और निमित्त और मिल जाए, सभी निमित्त एक साथ मिल जाए, तो कहते हैं कि भगवान बनने की राह क्या सुलभ हो जाती है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि हम सब लोग जीवों को कर्म का बंध होता है या कर्म को भुगतना पड़ता है, वो इन 3 चीजों से। इसलिए आचार्य कुमार स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र दे दिया। बोले काय बाण मना करनी होगा। व्यक्ति का मन बिगड़ता है, और जब मन बिगड़ता है तो वचन बिगड़ते हैं, और वचन बिगड़ते हैं तो तन अपना काम करता है, पता नहीं करता है। पहले मन में आया चाट खाना है, फिर वचन ने कहा चलो, फिर काय ने कहा ठीक है, हम दोनों तैयार, हम भी तैयार हैं। तो जब मन और वचन दोनों तैयार हो जाते हैं, तब जाकर के शरीर हमारा साथ देना चालू कर देता है। इसलिए अच्छे में भी और बुरे में भी आपके मन में आया शिखर जी में ध्यान करवा दें, फिर विचार आया सबको लेके चले, फिर सबको निमंत्रण भी दिया होगा, खबर की होगी कि भाई ध्यान कराने का मन है, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे, कितने लोग चलो गए, लिखो आओ, टिकट बनवाए, वैसे व्यवस्था बनाए। तो पूरी व्यवस्था बनी कि नहीं बनी, पहले मन में खुद के आया, फिर अपने वचनों से सबको प्रचार किया, और उसके बाद जब दोनों मन से भी और वचन से भी हो गया, तो सारे काया यानी सारे शरीरधारी 350 लोग यहाँ पे, और विधान सभा होने लगा। और आज देखो लगभग 256 अर्थ चढ़ाने के लिए तैयार है। तो ये 3 चीजें हैं, मन वचन काया। अब अपराध करना है, पाप करना है, और ये 3 चीजें पहले मन में आएगी, फिर वचनों में आएगी, और शरीर से पाप करेगी। ये 3 चीजें। तो आचार्यों ने कहा कि यदि कर्म के आश्रमों से बचना है तो 3 को बस कर लो, मन को, वचन को और काय को। अब हम देखेंगे कि पहले मन वचन को समझ लो। महाभारत सब में देखिए ना, महाभारत 2-3 बार देख चुके हो, कई बार देख चुके ना। अब उस महाभारत में हमने देखा होगा एक किरदार था द्रौपदी का, है ना। अब द्रौपदी का जो किरदार था, तो कहा गया कि द्रौपदी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे सुंदर स्त्री। क्यों थी? क्योंकि उन्होंने मुनियों की सेवा की थी, मुनियों की बहुत सेवा की थी, है ना। और मुनियों की गुरुओं की सबकी सेवा की, आहार, चौका, सब चीजें। तो इसलिए उनको इतना सुंदर शरीर मिला, इतना सुंदर शरीर मिला कि सारा ब्रह्मांड उनकी सुंदरता की बातें करता था, है ना। अब उसके बाद चलो, पर द्रौपदी के मन में द्रौपदी के साथ एक बात क्या जुड़ गई कि द्रौपदी को पांचाली कहा गया, कहा ना पांचाली। अब हिंदुओं ने कह दिया पांचाली का मतलब है कि 5 पतियों वाली।
एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो 96 आदमी चल जाएगी, पर किसी स्त्री के 5 पुरुष स्त्री भी नहीं सुन पाएगी। पर उन्हें सुनना पड़ा पांचाली, और ये भी कह दिया कि हिंदुओं ने तो कि माँ ने कहा वो लेके आए थे, माँ ने कहा 5 को वापस आए, ये सभी सुनना पड़ा। पर ऐसा था नहीं, वो अर्जुन की बीवी थी। पर पांचाली को नाम मिल गया तो क्यों मिला? भगवान से पूछा गया, हे भगवान, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मैं दुनिया की इकलौती सुंदर स्त्री और मेरे साथ 5 नाम जुड़ गए कि मैं 5 पांडवों की बीवी हूँ और मुझे पांचाली के नाम से पुकारा जाता है, क्यों हुआ? तो भगवान ने क्या कहा, बताया वो पिछला भविष्य। उन्होंने कहा तुम अच्छी खासी आलिका माता थी, अच्छी खासी आलिका माता थी। आलिका चौके में आहार करने गई थी, आहार करके लौट गई थी। और ये नियम है, जब देखें कि चौके में ले जाना हो तो पड़काने के लिए 20 लोग आते हैं, छोड़ने के लिए 1 भी लोग होते हैं। तो वो देखेंगे कि जब छोड़ने के लिए लोग आपको जा रहे थे तो उसी समय आपके सामने से एक सुंदर महिला निकली। वो सुंदर महिला वेश्या थी, नगर की। तो वो सुंदर थी, उसके पीछे पीछे 5 लोग जा रहे थे और जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो उनसे आने निकल गई, आपकी दृष्टि उस पर पड़ी, मन में विचार आया, ये स्त्री कौन है, ये सुंदर स्त्री कौन है, इसके पीछे पीछे 5 लोग जा रहे हैं। अब रहा नहीं क्या, छोड़ने जा रहे थे, पूछ लिया कौन है। अरे माता जी ये वेश्या है। अब वेश्या है तो वेश्या में 5 का 10 किया सकते हैं। अब उनके मन में विचार आया, मन में तो विचार कुछ भी आ सकता है। विचार आया, एक वेश्या के पीछे 5 और एक को उनकी त्यागी वृत्ति, वहां पीछे एक भी नहीं। मन में आया, और ये मन में विचार आया तो कितना टाइम लगा होगा ना। पर कर्म क्या करता है कि ईमानदार है, तुरंत हर व्यक्ति के साथ साथ रहता है और तुरंत मोहर लगा दी, ठीक है मोहर लगा दी, 5 पांडव तुम्हारे रहेंगे। तो इतना सोचने मात्र से द्रौपदी को पांचाली के जो बदनामी थी वो सहन करना पड़ेगा मन से। जिसने कहा कि भैया आप मत सोचो, हम तो क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या क्या सोचते रहते बताओ। गुस्सा आ जाए किसी में तो ऐसा आता है खून कर दूं, कुछ गलत हो सकता हूँ, ऐसा कर दूं, कितनी बार आता है। ये सारे कर्म बन जाते हैं, कर्म बन गए मन से। और कितने लोग कर्म मान लेते हैं, भाई में अगर मान लो कोई लड़ाई हो जाए, छोटा भाई बड़े भाई में तो कुछ भी कह दे, सोच ले मन में ना, देवरानी ठानी आपस में कोई बात कर तो एक दूसरे बात सोच ले, तो मन से हम कितने कर्म बनते हैं। द्रौपदी को याद करते रहना। अब दूसरा वचन बोले, सीता ने, अब सीता राजकुमारी सुंदर थी, पर सीता को सुख कहाँ मिला, शादी हुई पहले दिन में ही विदाई हो गई उनकी जंगल की ओर। जंगल में गई, जब खुशी थी चलो कोई बात नहीं, पति तो सब में है, तो रावण उठा के ले गया। तो वहां रही, वहां से जैसे जैसे लौट के आई तो धोबी ने कह दिया कि तो वहां लेके आए, तो जंगल में छुड़वा दिया गया। जंगल से जैसे जैसे आई, जंगल से ईगो कम कर दो। अच्छा, और ने क्या किया, क्या बोले, ऐसे बोला कि नहीं बोले। सीता वहां से आई, अब एक फिर अग्नि परीक्षा दो, आगे की पूरी जिंदगी ऐसी निकल गई बेचारों की। बच्चों को भी जन्म देना पड़ा तो जंगल में, तो अरे क्या जिंदगी है, जाके पीछे लेके सब बेकार है ना। अब राम जी बेकार थे क्या, तो भगवान बनने वाले हैं वो बेकार थोड़े न थे, और सीता के कर्म थे जो परेशान कर रहे थे। सीता ने पूछा भगवान से कि भगवान मेरा कौन सा कर्म है। का तुमने पिछले भाव में एक मुनिराज किसी आलिका से डिस्कस कर रहे थे,
ज्ञान की बातों को लेकर के तुमने देखा दूर से, तो तुमने जाकर के प्रचार कर दिया गांव में कि देखो इनका चरित्र छनी, ये क्या बात कर रहे हो? प्रचार कर दिया और तुमने उनका प्रचार किया, जग ने तुम्हारा प्रचार कर दिया, सीता भी शुद्ध नहीं बना। भले बाप को बच्चा देखिए पढ़े तो बता दें एक जन का भी प्राइवेट क्लास में आकर बच्चा का खड़ा कर दिया नीचे बना, पतिव्रता थी, मगर मैनी माइंड जितने मुंह उतनी बातें बना, सुनना पड़ा उनको, ऐसा हो गया मन से वचन से। और दोनों ऐतिहासिक पुरुष जो 16 सदियों में नाम आता है। तीसरा काय, अब हनुमान जी की मम्मी अंजना, उन्होंने क्या किया, उनके पति ने शादी की और शादी करके बारात आई, अंजना को लेके पवन चले गए और जैसे घर पहुंचे और एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, 22 साल तक वो अपनी पत्नी से बोले नहीं, ना बोले, ना देखा, ना शांत रखे, ना शांत रुके, ना खाया पिया, 22 साल तक। 22 साल बाद कोई पवन जय वापस आ गए, अपना लिया, गए भगवान के पास, भगवान ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा तुम्हें ईर्ष्या हुई देवरानी जेठानी में आपस में। तो एक देवरानी जैन धर्म को मानती थी, मूर्ति रख के पूजा करती थी, और तो दूसरे धर्म को मानती थी, और जिसे तारीफ करते थे कि धर्म पूजा करती है, तो उन्हें ईर्ष्या बस आकर के मूर्ति छुपा दी, पूजा मूर्ति छुपा दो, पूजा कर पाएंगे। 22 पल के लिए मूर्ति छुपा दी और 22 पल के लिए मूर्ति छुपाई, तो एक पल का ब्याज लगा के 1 साल, 1 साल, एक पल का 1 साल, 22 पल का 22 साल प्रतिदिन रहना पड़ा। तो मन से, वचन से, काय से जब इन इतिहास के पुरुषों को भुगतना पड़ा, मन को किसके लिए? इसलिए आचार्यों ने कहा कि तुम्हें अगर बचना है तो किसी बुरे व्यक्ति को देख के भी बुरा मत करो। अपने यहाँ पर कहा गया कि बुरे इंग्लिश में क्या कहा गया, बुरे व्यक्ति को देख करके भी उसकी बुराई मत करो। बोले क्यों? बोले कि बुरा होता है पाप, व्यक्ति में होता। जितनी भी दुनिया में घटना घटती है, मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, बहुत से घटना घट जाती है, क्राइम पर पेट्रोल देखते ना, अभी बस सुनते हैं एक लड़की की टुकड़े कर दिए, किसी लड़की को भी कलकत्ता में डॉक्टर जी को मार दिया गया। तब देखो देखने में लग रहा है कि इसके साथ गलत हुआ, मगर धर्म कहता है ये उसका ही कर्म था कि उसने पिछले जन्मों में इनके साथ क्या किया था, तो आज उन्होंने अपनी बदला निकाल करके कहानी पूरी कर दी। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जहां हम आज की डेट में जो कुछ कर रहे हैं वही चीज हमारे जीवन में आगे जाकर उपस्थित हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, आपके साथ ऐसा हो गया। तो ऐसे ही दुनिया में जिन जिनके साथ भी गलत काम होते हैं, चाहे वो छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, उसमें गलत करने वाले की गलती नहीं है ना, वो गलती इसकी ही थी, उस व्यक्ति ने आगे का बदला निकाल लिया। गज कुमार मुनि की हम कथा सुनते हैं, गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सीढ़ी रख दी। अब जिन मुनि राजा को व्यक्ति नमस्कार करता है, तो सीढ़ी क्यों रखेगा? मारने के लिए। पर कर्म कौन सा होता है क्या आया कि गज कुमार जब राजकुमार थे, जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, जब वो राजकुमार थे तो राजा के पुत्र थे, तो उनके अंदर विषय वासना बहुत थी। जब वो नगर में निकलते थे तो नगर में किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, यदि उनकी आंखों को अच्छी लगी तो जबरदस्ती उसको उठवा देते। राजा के बेटे थे और राजा के बेटे थे, जिसने कोई जगह नहीं सकता था, कोई शिकायत नहीं कर सकता था। तो एक जो नगर सेठ था, उसके बेटे की शादी हुई और उसके बेटे की
शादी हुई और मेरे बेटे की जो बहू आई, जब वो निकल रहे थे छज्जे पे खड़ी थी, हमने देख लिया और देख लिया तो क्या हुआ, उठवा लिया। जो पति था उसको बड़ा मतलब हुआ कि आज मेरी कल जो पत्नी आई उसने आज उठवा लिया, वो हो गया पागल जैसा, पागल घूमने लगा। अब वो कहे तो किससे कहे, सुनने वाला कोई नहीं। और तभी यहाँ पर कुछ सालों के बाद यश कुमार को आगे पैदा हुआ और वो दीक्षा लेके बैठ गए। और जब दीक्षा लेके बैठे तो उसी व्यक्ति को घूम रहा था, उसने जैसे ही देखा करे अब तो अपनी बन गई, अब डर नहीं है, दूसरा नहीं समझे हमारा। उसी व्यक्ति ने उठाकर सीढ़ी उठाई और जब क्यों सुन बताओ। अब एक दृष्टि से देखोगे तो उसने उपसर्ग कर दिया, कहीं नाश दूंगा, और उस दृष्टि से देखो तो क्या किया, तो जितने भी दुनिया में क्राइम हैं वो सारे के सारे क्राइम जो होते हैं वो भी एक दूसरे का संबंध होता है, वो जाके क्राइम हो जाता है ना। अभी हम लोग एक जगह पर थे तो एक नागिन थी, नागिन थी, एक व्यक्ति के पीछे पड़ी थी। जहां भी वो व्यक्ति जाता था, कहीं भी चला जाए वो नागिन जाती थी। तो उन्होंने जाकर के किसी को दिखवाया तो बताया गया कि ये जो नागिन थी ये नागिन नहीं है, ये उसकी पिछले जन्मों की पत्नी थी। पत्नी थी कि हाँ, थोड़ी ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है, बोले तुमने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था, मार डाला था, तो ये वो पत्नी उस समय का बदला लेने के लिए तुम्हारे तुम्हें मारने के पीछे पड़ी है। पता किया कहाँ की है तो पता चला कि गुजरात की थी। गांव का नाम बताया, परिवार का नाम बताया, सिख परिवार से थी वो, सिख परिवार से वो बच्चे उमड़ गया था। तो पता चला कि वहाँ पता किया, पूरा सारी वसंत मिली है ना, और घर भी है, आज भी घर है वो। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक दूसरे के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार या गलत व्यवहार तो हो रहा है, उसमें दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम ही जिम्मेदार। इसलिए आचार्यों ने कहा मन को संभालो ये धर्म है, वचनों को संभालो ये धर्म है, काया को संभालो ये धर्म है। ये चावल चढ़ाना तो एक क्रिया है, चावल चढ़ाना धर्म नहीं है, नारियल चढ़ाना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म नहीं है। ये उनका मान सम्मान है कि भगवान के सामने गए, तीन लोग के सामने लोग कैसे चले जाएंगे, हाथ जोड़ दिया नहीं, पूजा करो, स्तुति है, उपासना है। धर्म क्या है, धर्म तो अपने स्वभाव को संभाल कर रखना, कि हम गुस्सा आने पर भी क्रोध ना करें, मान आने पर भी हम टूटेड़ा ना करें, मायाचारी का हमें भाव ना बने, हमें लोभ ना आए, जो मिले तो ठीक है ना, जो भी हमको मिले उसे भगवान का प्रसाद समझ करके खा ले लो, उसको मन खराब मत करो। हो सकता है कि हम लोग महाराज लोग हैं, एक ही चौकी में गए, अब चौकी में गए थाली आई उसमें रसगुल्ला की है, मिठाई के रूप में रसगुल्ला की है। अब हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो बगल में ये खड़े हैं, इनका रसगुल्ला नहीं पहुंचा। अभी हम रसगुल्ला खाते हुए देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, अपनी थाली देख रहे हैं और रसगुल्ला खा रहे हैं, और रसगुल्ला कहाँ देख रहे हैं, रसगुल्ला है ही नहीं और किसी के दिमाग में आ भी नहीं रहा है ना। अब एक तो मन खराब हो नहीं होगा, तो सबको रसगुल्ला देता हूँ, महाराज को हमें नहीं होता। वहाँ के लिए सोच मन में भैया ठीक है, आज मेरी किस्मत में रसगुल्ले का योग नहीं है, इसलिए उनका योग है तो मिल गया, हमें नहीं मिला तो जो है थाली में इसी में संतुष्ट रहो, उसे पेट भर अच्छे से। अब अगर मनी मन में कलस्ते रहे तो क्या होगा, दोष हो जाएगा और दोष हो जाएगा। इसलिए आचार्यों ने कहा दुनिया जो चल रही है वो पूरी हमारे खुद की जो कुंडलियां हैं उनके अनुसार चल रही है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, क्या है हम बातें, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। और दूसरी ओर देखिए तो कर्ता तो भोगता, तो तुमने किया है तो भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं करते हैं। और तीसरा ये भी कहा हम सुनते हैं
कि इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कहते सब तो महान भाव सीधा सीधा फंडा है धर्म का कि हमें मनुष्य मर्यादा मिली है, पिछले कर्म हमारे साथ है सबके। तो 5 प्रकार का जो शरीर होता है, उस 5 प्रकार के शरीर में एक शरीर का नाम है कारण शरीर। कौन सा शरीर हो? कारण। और कारण शरीर जो होता है उसका क्या काम है? वो काम कुछ नहीं उसका। जैसे लड़की की शादी होने पर, लड़की की शादी हो गई, अब माँ के ससुराल जाना है, तो लड़की को मालूम है कि अब हमारा पूरा जीवन ससुराल में बीतेगा, तो क्या करती है? पढ़ाई की जो अपनी कुछ मार्कशीट है ना, वो समय रख लेती है, अपने कोई अच्छी अपनी फोटो है रख लेती है, कोई सामान है रख लेती है, भूल जाती है अपना। तो मम्मी कहती है क्या कर रही? इतना करोगे तो हमारे काम की हमने कहीं है ना, ऐसा होता नहीं होता है। तो ऐसे ही जो कारण शरीर है, इस जन्म में तुमने कौन से कर्म किए हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि तुम जेल है तो गुस्सा नहीं करते हो, ऐसा है तो मान नहीं करते हो, मायाचारी नहीं करते हो, लोभ न करते हो, हिंसा नहीं होती हो, झूठ नहीं बोलते हो, चोरी नहीं करते हो, कुशी नहीं करते हो। अरे कुशी का मतलब कुशी होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य दूसरों के साथ में विचार करना, भाव करना, तो दोस्त बनते ही है ना। इकट्ठा बन, ये भी इकट्ठा हो जाए, एक जमीन और मिल जाए, जीवन मिल जाए, कैसे सारे हमें मिल जाए, मन में विचार आ जाता है कभी है ना। तो ये सबसे जो पाप कर्म इकट्ठा होता है फिर वो मृत्यु, ये सारे कर्म का नाम है कारण शरीर। वो कारण शरीर एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं। हमारे मरने के बाद हमारा शरीर चेंज हो सकता है, शहर चेंज हो जाएगा, माँ चेंज हो जाएगी, पिताजी चेंज हो जाएंगे, और कर्म चेंज नहीं होते। कर्म कोई के नहीं, इस भाव में किए हैं करना पड़ेगा, उस भाव में करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहा गया कि हम सब लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं अपने अपने भाग की परीक्षा, अपने अपने कर्मों से छूटने के लिए कि हमारे कर्म छूटे। अगर आपकी नजरों में किसी से भी गलती भी हो जाए तो ऐसा नहीं उसको कहते हैं ना कि हर गलती का प्रायश्चित होता है, हर गलती का प्रायश्चित होता है। और ये कहा गया कि जैन दर्शन है, अगर आपने स्त्री जो है ये कभी पुरुष थी, जो पुरुष है कर्मों के अनुसार वो स्त्री बन सकता है, नपुंसक बन सकता है, कीड़े मकोड़े बन सकता है। तो आपके कर्मों के अनुसार आपकी गति बनाई जाती है, आपको योनि दी जाती है कि ये वाली योनि में जाओ, आप ये काम किया है ना। जितने सांप बनते हैं, सांप ये वो लोग हैं जिनको पैसे से राग होता है, जिनको पैसे से राग है, खजाने सोने से राग है, चांदी से राग है, पहनेंगे नहीं पर जोड़ जोड़ के रखेंगे ना, और जरा मरने के बाद सांप बन गए उसी खजाने में है ना। जितने हाथी हैं, जितने भी हाथी मिलेंगे मनुष्य से पहले, ये नाक के लिए जीते रहे, दान करना नाक के लिए, पूजा पाठ करना नाक के लिए, अभिषेक करना नाक के लिए है ना। घर में रहेंगे तो कोई भी बात करें तो नाक के लिए, तो उन्होंने चलो ठीक है नाक ज्यादा चाहिए तुम्हें, ये नाक के लिए हाथी बन जाओ और लंबी नाक रहेगी नाक के लिए। जितने गधे हैं जो बोझा ढो रहे बोझा, ये सब कर्जा लेके बड़े थे, और कर्जा लेके बड़े थे इसलिए क्या हुआ, अब ये कर्जा चुकता कर रहे हैं वो ढूंढो करके, इसलिए किसी कर्जा लो तो कर्जा कभी नहीं खाओ, किसी का चुकता करके जाओ मरने के पहले। तो जितनी भी योनियां हैं ये सारी योनियां तुम्हारे ही कर्म के अनुसार मिली है। तो कौन से काम करे तो तुम ये वाली योनि में जाओ, ये वाले काम करे ये वाली योनि में जाओ, ऐसे इसलिए मान लो कौन बुरा है कौन अच्छा है संसार में, हम ही लोग बुरे थे हम ही लोग अच्छे। इसलिए ना भगवान क्या पड़ी है क्या कोई मनुष्य बनाते, माया चारी करने से क्या होता है, बोले जितनी माया चारी करोगे स्त्री बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा?
आप लोग पुरुष थे पहले, पर ने मायाचारी की स्त्री बनना पड़ा। अब स्त्री बनने के बाद फिर मायाचारी करोगे तो क्या होगा? तिरंज माया तरक्की होने से सूत लगे, तिरंजों की जाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा सोचना कि मनुष्य हैं तो हमेशा मनुष्य बनेंगे, स्त्री हैं तो हमें स्त्री बनेंगे। अगर ऐसा मान लोगे किसी स्त्री को मोक्ष नहीं होगा कभी। हर स्त्री, सीता रामचंद्र जी की बीवी थी, उन्होंने आर्य का दीक्षा ले ली, आर्य का दीक्षा लेकर के खूब साधना की, आज वो स्त्री प्रयास से छूट करके देव बन गई। अब स्वर्ग में देव है ना। तो इसलिए कहा गया राजा सन्यास, इन्होंने आदिनाथ भगवान की बीवी के रूप में आहार दिया था, और देखो राजा सन्यास बन गए, है ना। इसलिए आज मैं बोले जो भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ये बंदर की पर्याय में थे, बाहुबली और भरत चक्रवर्ती सिंह की पर्याय में थे। इन्होंने आहार, मुनिराज का आहार देखा सिर्फ, और देखने मात्र से इनकी पर्याय चेंज हो गई और मनुष्य बन गए। सोचो, तो इसलिए कोई भी जीव कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए हमारी हर क्रिया, हर एक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, है ना। कल अपने भैया कोई मिले थे तो बता रहे थे कि क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम तुम्हारा? अभिषेक। कल जब मेरे कमरे में पहुंचे तो बता रहे मेरे बारे में, हाँ, और इन्होंने शादी कर ली, हाँ। ओम अष्टकर्म काष्ठकर्म भस्मीकृते सिद्ध परमेष्टि नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम श्री पंचाचार प्राणायाम आचार्य परमेष्टि नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम द्वादश परमफले परमेष्टि नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम त्रिकाल काल परमेष्टि नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम विमल मंगलाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम शिव मंगलाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम शांत मंगलाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम केवि प्रयोग मंगलाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम विमलत्वाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम शुद्धत्वाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम शांतत्वाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम केवि प्रयोगत्वाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम विमलक्षणाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम संस्करणाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम सारुचरणाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। ओम केवि धर्मशरणाय नमः ऐक्यम निरूपन्ति। संसार दुःखानि पूर्णं जनाना नागत चक्रवर्ती चक्रव सुप्रमाणं संपूजये विविधवन्ति वरावन्ते शांति प्रदम पवन मुख्य पदार्थ शास्त्रे। जिघ्रते स्थिति भूया स्नेहोई विशंकर नवार नमोकार। सभी नवार नमोकार मंत्र का जाप करें। पंडित जी चालू करेंगे जब आप लोग 5-5 गाना बैठ के अभी करोगे, आदत चलेगी, नहीं तो कल भूल जाओगे। इसलिए आज कम से कम 25 मिनट आप लोग 5 गाना कीजिए, फिर अपन विधान प्रारंभ करेंगे। और दूसरी बात, एक भी व्यक्ति भागना नहीं चाहिए।
आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे।